बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के नीट 2025 में पूछा था। अब एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन किस तरीका से सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिट एज ए सिस ट्रांस आइसोमर। और आप लोगों के सामने यहाँ पर कार्बन के 4 कंपाउंड दे रखे हैं। इन 4 कंपाउंडों के अंदर हम लोगों को सिस ट्रांस आइसोमर देखना है। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहां पर इस सिस ट्रांस आइसोमर को आप लोग क्या कर दीजिए, अंडरलाइन। अब मैं आप लोगों के लिए किसी भी कंपाउंड्स में सिस ट्रांस आइसोमर देखने की ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है, ध्यान से समझ के चलना कि यदि एक कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं और उससे अगले वाले कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो सिस ट्रांस आइसोमर को शो करता है। और यदि एक कार्बन पर दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो कंपाउंड कभी भी सिस ट्रांस आइसोमर को शो नहीं करता। अब आप लोग क्वेश्चन के ऑप्शनों को देखिए, यहां पर दे रखे पेंट बनीन, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। ये मैंने आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना दी वन पेंटीन की, ठीक है ना। ये हो गई आप लोगों के लिए वन पेंटीन की स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर इस कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम सेम ग्रुप, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम सेम जुड़े हुए, इसका मतलब यह सिस ट्रांस आइसोमर को शो नहीं करता। इस वाले को आप लोग देखिए, 2 मेथिल हेक्स 2 इन। आप लोग इस तरीका से देखो, हेक्स मतलब कितने कार्बनों की बात की जा रही है, 6 कार्बनों की बात की जा रही है। आप लोग 6 कार्बन बना दीजिए, 3 और 3 6, ठीक है ना। यहां पर आप लोग CH3 लिख दीजिए, 2 मेथिल यहां पर कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए आप लोग डबल बॉन्ड, और यहां पर लिख दीजिए आप लोग CH। देखो इस कार्बन से भी दो CH3 ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं तो ये भी आप लोगों का सिस ट्रांस आइसोमर को शो नहीं करेगा। इस ऑप्शन को काट दीजिए, इस ऑप्शन को काट दीजिए। और देखो इस वाली को तो देखते ही पता लग रहा है, 1,1 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। यहां पर एक CH3 ग्रुप ये रहा, एक CH3 ग्रुप आप लोगों का ये रहा। इस कार्बन से भी दो CH3 ग्रुप सेम जुड़े हुए, इसका मतलब ये भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस वाली स्ट्रक्चर को देखिए आप लोग, इस वाली स्ट्रक्चर आप लोगों की इस तरीका से बनेगी, यहां पर एक CH3, एक CH3 आप लोगों का यहां पर, और ये हो गई 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। यहां पर इस कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा है और एक आप लोगों का यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। एक आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और कार्बन की चौथी वैलेंसी को कंप्लीट कौन कर रहा है, हाइड्रोजन एटम। मतलब इस कार्बन से दो ग्रुप आप लोगों के डिफरेंट हो गए, इस कार्बन से भी दो ग्रुप आप लोगों के डिफरेंट हो गए, ठीक है ना। इसका मतलब यही हम लोगों का आंसर होगा और आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का आंसर होगा।